है गाइस। तो आज हमारा बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज़ का सेकेंड लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स और इस पर बेस्ड कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स एट्सेट्रा। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। फैक्टर। फैक्टर क्या है? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। क्या मतलब कि इसका मतलब यह है कि किसी नंबर का फैक्टर वो है जो उसका एग्जैक्ट डिवाइज़र हो। भाई डिवाइज़र क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, और एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या होता है इसको भी। सपोज़ हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज़ 20। 20 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 18 2। इसमें हमारा क्या है, चार चीज़ है। एक 20 जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक 3 जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, एक 6 जो हमारा आंसर आया जिसे हम आंसर कहते हैं जो, और एक 2 जो हमारा बच गया। ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो इसके अलग अलग नाम है। ये जिसको हम डिवाइड दे रहे हैं 20, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, और जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं। और जो हमारा ये जिसको हम आंसर कहते हैं, मतलब डिवाइड देने पर जो हमारा आता है उसे हम कोशेंट कहते हैं। जो हमारा बच गया, जो फर्दर डिवाइड नहीं होगा गिवन नंबर से, उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। ठीक। हमें काम है मेन इससे। तो इसको जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेष। ओके। हमारा जो मेन काम है वो ये है, डिवाइज़र। 20 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइज़र कौन है, 3। अब हम आते हैं कि एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या है। फिर से हम 20 को डिवाइड देते हैं, लेकिन इस बार दूसरे नंबर से डिवाइड देते हैं, 4 से। तो 4 5 20। अब क्या हुआ, कुछ डिफरेंट चीज़ दिख रहा है आपको? यस। यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। रिमाइंडर आर फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा 0 है। जब किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से हम डिवाइड दें और रिमाइंडर हमारा 0 हो जाए, तो जिस नंबर से हम डिवाइड दे रहे हैं वही हमारा एग्जैक्ट डिवाइज़र होता है। ओके। और एक और बात बताऊं, जो हमारा क्वोशेंट आएगा ना, वो भी 20 का एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा। ठीक। तब ये क्या हुआ, हमारा जो डेफिनेशन था क्या था, क्या फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। तो 20 का फैक्टर क्या होगा, जो इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र होगा। इसका एग्जैक्ट डिवाइज़र क्या, 4 है, 5 है, मतलब 4 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। तो क्या 4 और 5 ही इसके फैक्टर्स हैं? क्या 4 और 5 के अलावा कोई और नंबर 20 को डिवाइड नहीं करता? करता है। कौन? चले, क्या एक 20 को डिवाइड करता है? यस करता है। 1 2 2 0, और ये 0 जब आएगा तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा।
मतलब 1 भी 20, यहाँ भी रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, इसका मतलब है 1 भी एग्जैक्ट डिवाइज़र है 20 का, और 20 भी एग्जैक्ट डिवाइज़र है 1 का। इसका मतलब है 20 के दो और फैक्टर्स हैं, 1 और 20। ठीक, आइए अब हम 2 से डिवाइड दे के देखते हैं कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं। तो 20 को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2, 0, ये 0 जब नीचे आएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब 20 को 2 10 टाइम में एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। मतलब 220 का एग्जैक्ट डिवाइज़र है। इसी तरह 10 भी 20 का एग्जैक्ट डिवाइज़र हुआ। 10 2 टाइम में 20 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 और 10 भी इसके डिवाइज़र है। तो कितने, अब इसके अलावा भी कोई नंबर है जो 20 को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली? नहीं। तो 20 के पास कितने फैक्टर्स है टोटल? एक 4, एक 5, एक 1, एक 20, एक 2, एक 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। आइए हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं इसको। सपोज हम नंबर लेते हैं इस बार 24। तो 24 को सबसे पहले हम 1 से डिवाइड करते हैं, होगा? यस, 1 2 ज़ा 2, 0 4, 1 4 ज़ा 4, 0 0। ठीक है, इसका मतलब है 1 एंड 24 के दो फैक्टर्स हैं। इसी तरह 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और 4 आएगा, 2 4 ज़ा, इसमें भी 2 भी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब 2 एंड 12 इसके 2 फैक्टर्स है। 4 से डिवाइड करके 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 भी 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है 8 टाइम्स में। इसका मतलब क्या है, 3 और 8 भी इसके दो और फैक्टर है। 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 6 ज़ा 24, 4 भी डिवाइड कर दे रहा है इसको एग्जैक्टली। इसका मतलब 4 और 6 भी इसके दो और फैक्टर है। क्या इसके अलावा और भी कोई फैक्टर्स है 24 के? तो नहीं, यही फैक्टर। तो कितने फैक्टर्स हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 फैक्टर्स है 24 के। किस नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे ये उस नंबर पे डिपेंड करता है। कुछ फैक्ट्स है फैक्टर को लेकर। सबसे पहले क्या है कि एक जो है हमारा, एक हर नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप ले आए उसका एक फैक्टर 1 ज़रूर होगा। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दूसरा क्या है, कोई भी नंबर आप ले तो वो नंबर अपने आप का भी एक फैक्टर होता है। मीन्स एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एक और देख लें, 1 एक ऐसा नंबर है जिसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। मतलब 1 is the only number which has exactly one factor। इसके अलावा आप जो भी नंबर लेंगे उसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। ओके, ठीक। तो उम्मीद है आप फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल क्या? अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी नंबर अपने किसी भी फैक्टर का मल्टीपल होता है। सपोज हम
10 लिए, 10 के फैक्टर क्या है, 10 के फैक्टर्स क्या है, 10 के फैक्टर्स 1 है, 2 है, 5 है और 10 है। तो इनमें से कोई भी आप नंबर लीजिए तो उसका मल्टीपल 10 होगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जिसका 10 मल्टीपल हो। ओके, अच्छा किसी नंबर का मल्टीपल कितना होगा, तो इनफाइनाइट। सपोज़ हम एक नंबर लेते हैं 2, 2 के कितने मल्टीपल्स होंगे, तो 2 है, एक तो 2 खुद है मल्टीपल, 2 1 ज़ा 2, एक क्या है 4 है, 2 को 2 टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20, 22 और ऐसे चला जाएगा 1000 और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। जितना भी आप कर ले, 2 से मल्टीप्लाई करते जाए तो ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक, अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी नंबर के कितने मल्टीपल्स होते हैं तो आप ये कह दीजिए इनफाइनाइट, क्योंकि उस नंबर को जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाए उतने हमारे मल्टीपल्स आते जाएंगे, जैसे 2 के ये मल्टीपल्स हैं। दूसरा भी एग्जांपल ले लें, सपोज़ अगर हम 8 ले लिए तो 8 का मल्टीपल क्या है, 16, 24, 32, 40 और ये चलता जाएगा इसी तरह। ठीक, अब इसमें भी कुछ फैक्ट्स है, वो क्या है, कोई भी नंबर 1 का मल्टीपल होता है। आप कोई भी नंबर ले लें वो 1 का मल्टीपल ज़रूर होगा। दूसरा, कोई भी नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है। इसी तरह है कि ज़ीरो भी हर नंबर का मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो आ जाता है। अब हम इसी पर बेस्ड कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारा नंबर है वो है इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, कोई भी नंबर जो 2 का मल्टीपल हो वो इवन नंबर है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई नंबर है और उसका कोई एक फैक्टर 2 है तो वो नंबर इवन नंबर है। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कोई नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। एग्जाम्पल, 2 चूँकि अपने आप का एक मल्टीपल है इसलिए 2 भी एक इवन नंबर है। और इस तरह ये चलता जाएगा, 2 के मल्टीपल्स हम लिखते जाएंगे और वो इवन नंबर होता जाएगा। 4 2 का मल्टीपल है, यस, 6, 8, 10 और ऐसे ये चलता जाएगा, कुछ भी 28, बस 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 56, 1000, 100982 और ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि टोटल इवन नंबर्स कितने हैं तो आप क्या कहेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि 2 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए वो इवन नंबर होता जाएगा। अच्छा, ज़ीरो भी एक इवन नंबर है, क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर का मल्टीपल होता है तो ऑब्वियसली 2 का भी मल्टीपल होगा, इसलिए ज़ीरो भी एक इवन नंबर है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, 2 इज़ द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट इवन नंबर, लेकिन ये सही नहीं है, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, 2 स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट इवन नंबर है लेकिन नेचुरल इवन नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। आप कह सकते हैं 2 इज़ द स्मॉलेस्ट और लोवेस्ट नेचुरल इवन नंबर, और 2 इज़ द लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इवन नंबर। ओके, अब हम देखते हैं ऑड नंबर। जस्ट इसका उल्टा कर दें,
कि जो 2 का मल्टीपल ना हो, कोई नंबर जो 2 का मल्टीपल ना हो वो ऑड नंबर है। बिल्कुल सिंपल है। या इसी तरह कोई नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर 2 नहीं है तो वो नंबर ऑड नंबर है। ठीक। अच्छा, इवन नंबर को हम कैसे जानेंगे कि 2 का मल्टीपल है या नहीं, या फिर 2 उसका फैक्टर है या नहीं? तो सबसे सिंपल तरीका है इवन नंबर को पहचानने का, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सबसे सिंपल तरीका है कि उसके लास्ट में जो लास्ट डिजिट होगा, कोई भी नंबर, सपोज 1000 है या 100982 है, 56 है, 28 है, तो उसका जो लास्ट डिजिट है, मतलब जो वंस प्लेस है, वो 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होगा, इसमें इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट होगा तो वो हमारा इवन नंबर होगा। और इन पांचों के अलावा बाकी जो 5 है, 1, 3, 5, 7 एंड 9, तो वो हमारा इवन ऑड नंबर होगा। ठीक है। तो ऑड नंबर हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं 1, 3, 5, 7 और ये चलता जाएगा कुछ भी 119, 3, 0, 0, 1, 2, 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। हम आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? एनी नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। कोई भी नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2, न 2 से कम हो न 2 से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ मिनिमम की बात नहीं हो रही और न मैक्सिमम की बात हो रही कि मिनिमम 2 फैक्टर हो या मैक्सिमम 2 फैक्टर हो, बल्कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। तो जो सबसे लोवेस्ट नंबर हमारा जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर है वो हमारा 2 है। ठीक। 2 के पास कौन कौन से 2 फैक्टर हैं? तो 2 के पास 2 फैक्टर है, एक 1 है एक 2 है। ठीक है। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो 2 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। इसी तरह 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, इसके पास भी एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है। इसी तरह अब 4 क्या हमारा प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 को हम अगर डिवाइड दे तो 1 से डिवाइड दे देंगे 4 टाइम में, 4 को हम 2 से डिवाइड दे देंगे 2 टाइम में, तो कितने फैक्टर हुए? 1, 4, 2, मतलब टोटल 3 फैक्टर्स है। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 5 के पास कितने फैक्टर है? तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। 5 या तो 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा या तो 5 से, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे या जो 5 का एग्जैक्टली डिवाइज़र हो। तो 5 के पास भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर है। ओके। इसी तरह 7 है हमारा, इसी तरह हमारा 11 है, इसी तरह हमारा 13 है और ये चलता रहेगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1, बस 1 इंटू 1, या इसको और कर ले 1, 1, 1, बस 1 ही, एक ही फैक्टर। तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक। सबसे लोवेस्ट जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2। अच्छा, इसमें एक और आप चीज़ देख रहे हैं, 2 प्राइम नंबर तो होना, इसमें एक और चीज़ आप देख रहे हैं, 2 फैक्टर तो होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। वो 2 फैक्टर क्या क्या होता है? या तो 1 होगा या तो वो नंबर खुद होगा। देख रहे हैं, 2 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 2। 3 के भी 2 फैक्टर है, एक 1 एक 3। 11 के भी एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, 1 एंड 11। 13 के भी 1 एंड 13। इसी तरह 29 के भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 29। तो 29 भी हमारा प्राइम नंबर है। इसी तरह हमारा 23 है, उसके पास भी 2 फैक्टर है, 1 एंड 23। 19 है,
1 एंड 19 उसके 2 फैक्टर है, 31, इसी तरह 37, 41 एंड सो ऑन। ठीक, तो प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। ओके, अब हम आते हैं इस पे बेस्ड कुछ फैक्ट्स। ठीक, सबसे पहले क्या है कि 2 हमारा लोएस्ट प्राइम नंबर है, या स्मॉलेस्ट या फर्स्ट प्राइम नंबर जो कह लें आप। दूसरा क्या, 2 एक ऐसा अकेला प्राइम नंबर है जो इवन है, इसके अलावा जितने प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे वो आपको ऑड मिलेंगे। 2 अकेला इवन क्यों है, इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जैसे ही 2 से डिवाइड होगा उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे, और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ओके, अब हमें पढ़ना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, कोई नंबर जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर था जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, और कंपोजिट नंबर हमारा जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वो कंपोजिट नंबर है। ठीक, जैसे हमारा 4 के पास कितने फैक्टर है हमने निकाला था, 4 के पास एक तो 4 का फैक्टर होगा 1 और 4, दूसरा 4 का फैक्टर होगा 2, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1, 2 एंड 4, टोटल 3 फैक्टर्स। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर ना होकर कंपोजिट नंबर है। इसी तरह हमारा 9 है, उसके पास भी 3 फैक्टर है, 1, 3 एंड 9। 6 है, उसके पास 4 फैक्टर्स है, 1, 2, 3, 6। तो क्या एक तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या कंपोजिट नंबर है? नहीं, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए शर्त है 2 से ज़्यादा फैक्टर होने के लिए, लेकिन एक के पास सिर्फ एक ही फैक्टर है और वो फैक्टर वो खुद है, मीन्स 1। तो अब हमें क्या, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये। दूसरा क्या, जो सबसे लोवेस्ट हमारा कंपोजिट नंबर है वो 4 है। कंपोजिट नंबर का आप एग्जांपल देख लें, 4, 6, 9, 10, कुछ भी, 15, 65, 1, 1131, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा कंपोजिट नंबर है। एंड सो ऑन, कुछ भी। कितने कंपोजिट नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि कितना भी इसको और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं और वो हमारा कंपोजिट नंबर होता जाएगा। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमें कोप्राइम्स। 2 numbers are co-primes if they have no common factor other than 1। क्या मतलब ये कि कोई 2 नंबर है हमारे पास और उसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो कोप्राइम्स हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सपोज़ हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक पेयर है हमारा 6, 9 और एक पेयर हमारा 8 और 9। ठीक, 6 के फैक्टर क्या क्या है? 6 का फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 6। 9 के क्या क्या फैक्टर है? 1, 3 एंड 9।
इसी तरह हमारे पास 8 के फैक्टर्स हैं, 1, 2, 4 एंड 8, और 9 के फैक्टर्स हमारे 1, 3 एंड 9। अब हम दोनों पेयर को देख रहे हैं। एक में हमारा क्या है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, जैसे 1 तो सब में कॉमन होगा, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। लेकिन अदर देन 1 कोई चीज़ कॉमन है कि नहीं, हमें ये देखना है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 दोनों में है, मतलब 3 जो है वो 6 का भी फैक्टर है और 9 का भी फैक्टर है। अब हम जब इस पेयर में देखते हैं तो यहाँ पर 1 तो कॉमन है, लेकिन 1 के अलावा कोई और फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब है, हमारा डेफिनेशन क्या था कि कोई दो नंबर तब को प्राइम होगा जब उनके बीच एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, सब अलग है। इसमें 2, 4, 8 है, इसमें 3 एंड 9 है। तो ये हमारा को प्राइम हो जाएगा, लेकिन ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। इसी तरह को प्राइम्स के डिफरेंट एग्जांपल्स है, 2 एंड 3 ये को प्राइम्स है, 3 एंड 4 को प्राइम्स है, 4 एंड 5 को प्राइम्स है, 5 एंड 8 को प्राइम्स है। अगर आप इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालें तो देखेंगे इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 10 एंड 13 को प्राइम्स है। तो इस तरह बहुत सारे को प्राइम्स होते हैं। अच्छा, कोई भी दो प्राइम आपस में को प्राइम्स होते हैं। ये जैसे 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए 2 एंड 3 को प्राइम्स है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको को प्राइम समझ में आ गया होगा। अब आपका काम है कि आप डिफरेंट एग्जांपल्स लें, उनके फैक्टर्स निकालें, फिर कुछ नंबर्स लें, उनके मल्टीपल्स निकालें, फिर इसी तरह कुछ नंबर्स लें और उसे चेक करें कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। फिर इसी तरह कोई एक पेयर लें नंबर्स पे और देखें कि वो पेयर हमारा को प्राइम है या नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा बात समझ में आएगी। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप कुछ नई चीज़, कुछ नई बात सीखे होंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।